हर जीवन में कहीं ना कहीं कोई अंधेरा होता है, पर कभी कभी एक छोटा सा दीपक उस अंधेरे को रोशनी में बदल देता है। यह कहानी है उस दीपक की जो एक हृदय से निकलकर हजारों आत्माओं में उजाला करता गया, बिना शोर, बिना नाम, सिर्फ मौन और समझ के साथ। तो आइए चलें उस दीप की यात्रा पर। क्या आपके घर घन आता है और चला जाता है? गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी। एक दिन एक वृद्ध व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आया। उसने कहा, भगवान, मैं निर्धन हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। कभी कभी मेरे पास अन्न होता है, कभी नहीं। कभी मेरे घर में धन आता है और फिर चला जाता है। मैं क्या करूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या तुम कभी नदी को रोक पाए हो? वृद्ध बोला, नहीं प्रभु, नदी तो बहती है। बुद्ध ने कहा, धन भी नदी की तरह है, वह बहता है, ठहरता नहीं। कभी आता है, कभी चला जाता है। यह उसका स्वभाव है। लेकिन जो मन यह जान लेता है वह निर्धन नहीं रह जाता, वह समृद्ध हो जाता है संतोष से। धन बाहरी है, पर बुद्धि और समझ ये आंतरिक खजाने हैं। जिसने इन्हें पा लिया उसका घर कभी खाली नहीं रहता। वृद्ध व्यक्ति ने सिर झुकाया और वहां से विदा हो गया, एक समृद्ध व्यक्ति की तरह। वृद्ध व्यक्ति लौटकर अपने गांव आया। पहले जो शिकायती चेहरा था अब शांत था। उसने देखा, मिट्टी का घर वही है, पर अब उसमें संतोष बसता है। वह रोज सुबह उठता, थोड़ा काम करता, जो मिलता उसी में तृप्त रहता। गांव के लोग हैरान थे, कभी जो सबसे दुखी था अब सबसे शांत कैसे हो गया। एक दिन एक युवक ने पूछ लिया, बाबा, अब तो आपके पास भी कुछ नहीं है, फिर भी आप इतने खुश क्यों हैं? वृद्ध मुस्कुराया और बोला, पहले धन आता था तो डरता था कि चला न जाए, अब आता है तो धन्यवाद करता हूं, नहीं आता तो भी धन्यवाद करता हूं। बुद्ध ने मुझे सिखाया है, धन को पकड़ो मत, ध्यान को पकड़ो। अब मैं उसी को थामे बैठा हूं जो कभी जाता नहीं, शांति। गांव के लोग अब उसे देखने आते, न सलाह के लिए बल्कि यह जानने के लिए कैसे रहना है सरलता में और जीना है संपन्नता में, बिना संग्रह किए। वह वृद्ध अब साधक बन गया था। उसका घर अब एक शरण बना, जहां लोग धन की नहीं ध्यान की बातें करते। और यहीं से बुद्ध के शब्द फिर एक बार जीवित हो उठे, जिसने त्यागा उसने पाया, जिसने पकड़ा वो डरता रहा, पर जिसने समझा वो मुक्त हो गया। दिन बीतते गए। वह वृद्ध अब केवल वृद्ध नहीं रहा, अब वह एक मार्गदर्शक बन चुका था। जिस घर में पहले चिंता और अभाव था, अब वहां शांति और ज्ञान का दीप जलता था। एक दिन उसी गांव में अकाल पड़ा। अन्न का एक दाना मिलना भी कठिन हो गया। लोग भाग रहे थे, अपना सामान बेचकर शहर की ओर निकल रहे थे, पर वृद्ध वहीं था। उसने न कहीं भागने की सोची, न ही डर को भीतर आने दिया। वह रोज नदी किनारे बैठकर ध्यान करता, फिर लौटकर खाली कटोरी में जल भरता और मुस्कुराकर कहता, आज भी कुछ मिला है। गांव के कुछ लोग उसके पास आए और बोले, बाबा, अब तो सब कुछ खत्म हो गया है, क्या अब भी आप शांति में हैं? वृद्ध ने उत्तर दिया, खत्म क्या हुआ है? अन्न गया है, पर आकाश तो यही है। धूप आज भी मुस्कुरा रही है, सांसें चल रही हैं, मन जाग रहा है। क्या यही कम है? लोग स्तब्ध थे। उनकी आंखों में आंसू थे, न डर के बल्कि उस अनुभूति के जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं जाना था। उस दिन से लोग वृद्ध के पास बैठने लगे, उसकी बातें सुनने लगे। वह कोई उपदेश नहीं देता था, सिर्फ अपने अनुभव कहता, धीरे शांत स्वर में। धन आए तो स्वागत, धन जाए तो विदाई, पर मन में न आना चाहिए कोई हलचल, क्योंकि जीवन का असली धन स्थिरता है। गांव धीरे धीरे बदलने लगा। वहां कोई अमीर नहीं था, पर सब समृद्ध थे। कोई राज नहीं था, पर सब राजा थे अपने मन के। और इस तरह गौतम बुद्ध के शब्द एक वृद्ध के माध्यम से एक पूरे गांव में प्रकाश बनकर फैल गए। साल बीतते गए। वृद्ध अब और भी शांत हो गया था। उसका शरीर झुक गया था, पर उसका मन पहले से अधिक सीधा और उज्जवल। एक सुबह वह अपने द्वार पर बैठा था, हाथ में वही पुरानी पानी की कटोरी, आंखें बंद, सांसें धीमी, मानो वह किसी और लोग से संवाद कर रहा हो। तभी एक बालक आया, नन्हा, भूखा और डरा हुआ। उसने वृद्ध की ओर देखा और बोला, बाबा, मुझे भूख लगी है, क्या आपके पास कुछ है? वृद्ध ने आंखें खोलीं, कटोरी में देखा, सिर्फ पानी था, पर फिर भी मुस्कुराया। उसने बालक को पास बुलाया, कटोरी उसके हाथ में दी और कहा, पी लो बेटा, यह सिर्फ पानी नहीं है, यह संतोष है। अगर मन शांत हो जाए तो भूख भी क्षण भर को थम जाती है।
बालक ने पानी पिया और उसकी आंखों में चमक आ गई। उसे समझ नहीं आया क्यों, पर वह अब उतना भूखा नहीं था। फिर वृद्ध ने उसका सिर सहलाया और कहा, इस जीवन में तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा और बहुत कुछ छिन जाएगा, पर एक बात याद रखना, जिस चीज को तुम थाम नहीं सकते उसे जाने देना ही बुद्धि है। बालक ने पूछा, तो क्या कुछ भी स्थायी नहीं होता बाबा? वृद्ध बोले, हाँ कुछ होता है। वह है जागरूकता, जो देखता है सब कुछ आता जाता पर स्वयं कभी नहीं बदलता। वही तुम्हारा सच्चा घर है। उस दिन के बाद वह बालक रोज वृद्ध के पास आने लगा, कभी कोई प्रश्न लेकर, कभी बस चुपचाप बैठने। गांव के लोग कहते, बाबा के पास अब शिष्य हैं, पर वृद्ध कहता, मैं कोई गुरु नहीं, बस एक राहगीर हूं जो थोड़ा पहले चल पड़ा था। फिर एक रात जब चांद पूरा था, हवा एकदम शांत थी, वृद्ध चुपचाप अपनी चटाई पर लेटा और उसने अंतिम सांस ली। किसी को पता नहीं चला कब वह चला गया। ना कोई विलाप हुआ, ना कोई भीड़, बस एक बात रह गई, उसका शांत चेहरा और उसके शब्द जो अब गांव के बच्चों की जुबान पर थे। वर्षों बीत गए। वह छोटा बालक अब युवा हो चुका था। चेहरे पर दृढ़ता थी, पर आंखों में वही करुणा जो कभी वृद्ध की दृष्टि में हुआ करती थी। उसने वृद्ध का घर नहीं छोड़ा, वहीं रहा, उसी चटाई पर सोया, उसी दीप को रोज जलाया। लोग अब उसे मौन साधक कहते थे। वह बहुत कम बोलता था, पर जब भी बोलता हर शब्द दिल में उतरता। एक दिन एक धनी व्यापारी उसके पास आया, सैकड़ों सोने की मुद्राएं लेकर। उसने कहा, मैं यह सब दान करना चाहता हूं, मुझे शांति चाहिए। साधक मुस्कुराया और बोला, शांति खरीदी नहीं जाती, वह तो छोड़े बिना मिलती ही नहीं। व्यापारी चौंक गया, क्या त्याग ही मार्ग है? साधक ने उसकी आंखों में देखा और कहा, त्याग कोई क्रिया नहीं, त्याग एक समझ है। जिस दिन तुम यह जान लो कि तुम किसी चीज के मालिक नहीं, उसी दिन शांति तुम्हारे भीतर उतर आती है। व्यापारी वहीं बैठ गया। पहले दिन घबराहट हुई, दूसरे दिन बेचैनी, तीसरे दिन मौन, और चौथे दिन एक गहरा शून्य। और उसी शून्य में उसे पहली बार जीवन का रस महसूस हुआ। उसने अपनी सारी मुद्राएं वहीं छोड़ दीं और साधक से कहा, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ यह अनुभव सदा बना रहे। साधक ने कहा, तो अब जाओ, इन अनुभवों को बांटो, पर शब्दों से नहीं, अपने जीवन से। और उस दिन एक और दीप जल उठा। अब वह घर अकेला नहीं था। हर दिन कोई आता, कोई रुकता, कोई सीखता, और फिर दीप लेकर निकल पड़ता किसी और अंधेरे को उजाले में बदलने। बुद्ध की परंपरा चल रही थी, बिना शोर के, बिना प्रचार के, बस अनुभव से। और इस तरह वह वृद्ध जो कभी भूख और चिंता से जूझता था, अब अमर हो चुका था, हर उस जीवन में जो उसकी शांति से स्पर्श हुआ था। वर्षों बीतते गए। अब वह घर जो कभी एक मिट्टी की झोपड़ी था, एक आश्रय बन चुका था। न मंदिर, न मठ, बस एक खुला स्थान जहां चुप्पी बोलती थी और मौन सिखाता था। अब उस मौन साधक के भी शिष्य होने लगे थे। किसी ने उन्हें गुरु नहीं कहा और उन्होंने किसी को शिष्य नहीं कहा। फिर भी ज्ञान का प्रवाह लगातार चलता रहा। एक दिन एक सैनिक आया। उसके हाथों में तलवार थी, चेहरे पर क्रोध और पीड़ा। वह बोला, मैंने बहुत लोगों को मारा है, राजाओं के आदेश पर, अब चैन से जी भी नहीं पाता। क्या मुझे मुक्ति मिल सकती है? साधक ने उसकी ओर देखा और चुपचाप एक दीपक जलाया। फिर कहा, जब तक तुम तलवार को पहचानते हो, तब तक वह तुम्हारे भीतर है। उसे मिटाने की जरूरत नहीं, उसे समझने की जरूरत है। सैनिक ने पूछा, कैसे? साधक बोले, हर बार जब तुम सांस लो तो देखो, क्या तुम किसी को नुकसान पहुंचा रहे हो? अगर नहीं तो हर सांस तुम्हारा नया जन्म है, और हर नई सांस में तुम पुराने को छोड़ सकते हो। सैनिक की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपनी तलवार वहीं जमीन में गाड़ दी और उसी पल बैठ गया, एक नई यात्रा की शुरुआत में। उस दिन एक योद्धा साधक बन गया, और साधक ने कहा, जिस क्षण तुम बदलने को तैयार होते हो, उस क्षण ब्रह्मांड भी झुक जाता है तुम्हारे भीतर उजाला करने। धीरे धीरे यह आश्रय अब एक परंपरा बन गया। कोई ध्वज नहीं था, कोई नाम नहीं, फिर भी लोग दूर दूर से आते और सबको वही बात दी जाती, कुछ न पकड़ो, कुछ बनने की चाह न रखो, बस अपने मौन को सुनो। वहीं बुद्ध बैठा है। अब वह मौन साधक भी वृद्ध हो चला था। एक शाम जब आकाश सिंदूरी था और पेड़ की शाखों पर चिड़ियां अंतिम बार चहक रही थीं, उसने अपने सबसे प्रिय शिष्य को पास बुलाया, धीरे से उसका हाथ पकड़ा और कहा, मेरे गुरु ने मुझे कुछ नहीं दिया सिवाय एक दीपक के,
मैंने तुम्हें वही दिया है। अब यह तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा दायित्व है। इसे जलाए रखना किसी और अंधेरे के लिए। उसकी आंखें बंद हो गईं और अगली सुबह सिर्फ मौन था। पर वह मौन खाली नहीं था, वह शुद्ध उपस्थिति था। और फिर उस शिष्य ने भी वह दीपक थामा और एक नए मार्ग पर निकल पड़ा। वह प्रिय शिष्य, जिसे अब लोग दीपधारी कहते थे, गुरु की चटाई से उठकर पहली बार उस आश्रय से बाहर निकला। हाथ में वही दीपक जो वर्षों से केवल मौन में जलता आया था। अब वह चल रहा था, गांवों, नगरों, पत्थों और जंगलों में। पर दीपक का प्रकाश बाहर नहीं था, उसके भीतर था। जिसके पास वह पहुंचता, उसके भीतर कोई बात हिल जाती थी। एक गांव में वह रुका। लोग उसे देखकर बोले, साधु, हमें प्रवचन दो। दीपधारी मुस्कुराया और बोला, मैं प्रवचन देने नहीं आया, मैं तो सिर्फ एक प्रश्न पूछने आया हूं। लोग चौंके। प्रश्न? कैसा प्रश्न? वह बोला, क्या तुमने अपने भीतर के अंधेरे को देखा है? सन्नाटा छा गया। एक वृद्ध स्त्री आगे आई। उसने कहा, मैंने अपने बेटे को खोया और तब से सिर्फ अंधेरा है। दीपधारी ने दीपक उसकी ओर बढ़ाया। इस अंधेरे को दूर करने की कोशिश मत करो, बस इसे देखो, पूरा देखो। और जो देखता है वह स्वयं प्रकाश है। उस स्त्री की आंखों से आंसू गिरने लगे, पर वे आंसू दुख के नहीं थे, वे पहचान के आंसू थे। उसे पहली बार पता चला कि उसका दुख ही उसका द्वार था। और फिर एक एक कर लोग आने लगे, हर कोई अपने अपने अंधेरे के साथ। दीपधारी ने किसी को रास्ता नहीं दिखाया, बस उन्हें स्वयं से मिला दिया। धीरे धीरे वह गांव बदल गया। कोई मंदिर नहीं बना, कोई मूर्ति नहीं रखी गई, पर हर घर में एक दीप जलने लगा। भीतर दीपधारी वहां रुका नहीं, वह आगे बढ़ गया, क्योंकि दीपक किसी एक स्थान का नहीं होता, वह चल रहा है। शायद अब वह तुम्हारे नगर में है, या शायद तुम्हारे ही हृदय के द्वार पर दस्तक दे रहा है। क्या तुम तैयार हो उस दीपक को थामने के लिए? क्योंकि यह दीपक अब अगली कहानी चाहता है। दीपधारी चलता रहा, गांवों, वन पत्थों, पर्वतों को पार करता। एक दिन वह एक समृद्ध राज्य में पहुंचा। यहां की गलियां चमकती थीं, महल स्वर्ण से जड़े थे, पर हवा में कुछ अधूरापन था। एक बेचैनी जो दिखती नहीं थी, पर महसूस होती थी। राजा का नाम था सत्यव्रत। प्रजाओं के लिए न्यायप्रिय, पर स्वयं के लिए उलझा हुआ। हर रात्रि वह अकेला महल की ऊंची छत पर खड़ा होता, आकाश की ओर देखता और सोचता, इतनी समृद्धि के बाद भी यह खालीपन क्यों है? एक दिन राजा को खबर मिली कि एक अजनबी नगर में आया है। न उसके पास कोई संपत्ति है, न कोई पहचान, पर फिर भी लोग उसे देख बदल रहे हैं। राजा ने उसे बुलवाया। दीपधारी राजमहल पहुंचा, हाथ में वही पुराना दीपक, आंखों में वही शांत मौन। राजा ने पूछा, क्या तुम संत हो? दीपधारी ने मुस्कुराकर कहा, मैं न संत हूं न ज्ञानी, मैं बस एक यात्री हूं जो भीतर की यात्रा पर निकला है। राजा चौंका, फिर बोला, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं खोया हुआ हूं। तुम्हारे पास कुछ नहीं है, फिर भी तुम पूर्ण हो। मुझे बताओ, तुम्हारी समृद्धि का रहस्य क्या है? दीपधारी ने उत्तर दिया, समृद्धि वह नहीं जो बाहर संग्रह की जाती है, बल्कि वह है जो भीतर छोड़ी जाती है। मैंने त्याग नहीं किया, मैंने पकड़ना ही छोड़ दिया। राजा कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, क्या मैं तुम्हारा शिष्य बन सकता हूं? दीपधारी ने दीपक राजा की ओर बढ़ाते हुए कहा, मैं गुरु नहीं, पर अगर तुम अपने ही अंधकार को देखने का साहस रखते हो तो यह दीपक तुम्हारा है। राजा ने धीमे से दीपक लिया। उसका हाथ कांप रहा था, क्योंकि यह सिर्फ एक दीपक नहीं था, यह सच था। उस रात राजा ने अपना राज सिंहासन छोड़ महल के आंगन में एक चटाई बिछाई और पहली बार स्वयं से मिला। कोई युद्ध नहीं हुआ, कोई जयघोष नहीं हुआ, फिर भी इतिहास में वह रात सबसे महान मानी गई, क्योंकि एक राजा ने अपने भीतर का राज्य जीत लिया था। अब दीपधारी वहां नहीं था, वह आगे बढ़ गया था, किसी और दिशा, किसी और जीवन को छूने। और दीपक अब वह महल में नहीं, राजा सत्यव्रत के भीतर जल रहा था। दीपधारी अगली यात्रा पर निकल पड़ा। राजा का महल पीछे छूट गया, सड़कें खाली थीं, पर उसका दीपक हर मोड़ पर नए अंधेरे का इंतजार कर रहा था। एक दिन वह एक निर्जन वन के किनारे से गुजर रहा था, जहां सूखे पेड़ों के बीच एक टूटी झोंपड़ी थी। वहां एक नन्हा बालक बैठा था, फटे कपड़े, सूखे होंठ, आंखों में कोई सपना नहीं। दीपधारी रुका, धीरे से पास गया, बिना कुछ कहे दीपक नीचे रख दिया। बालक ने नजर उठाई, कहने लगा, तुम कौन हो? क्या मुझे खाना देने आए हो? दीपधारी ने सिर हिलाया, नहीं,
मैं तुम्हें वह देने आया हूं जो भूख से भी गहरा है। बालक ने भौहें चढ़ाईं। भूख से भी गहरा? क्या वह भी खाया जा सकता है? दीपधारी मुस्कुराया। नहीं, पर जब वह मिल जाए तो भूख भी सहने लायक हो जाती है, और कभी कभी मिट भी जाती है। वह बैठ गया। बालक चुपचाप उसकी ओर देखने लगा। कुछ देर बाद दीपधारी बोला, तुम अकेले क्यों हो? बालक ने नीचे देखा। माता पिता अब नहीं है। गांव ने निकाल दिया क्योंकि मैं काम नहीं करता। मैं कुछ भी नहीं जानता। मैं बेकार हूं, बस एक बोझ। दीपधारी ने कहा, तुम्हें किसने बताया कि तुम बेकार हो? बालक चुप। फिर दीपधारी ने दीपक उठाया, बालक की हथेली में रखा और बोला, यह देखो, इसमें कोई शब्द नहीं है, कोई प्रमाण पत्र नहीं, फिर भी यह उजाला देता है। क्यों? क्योंकि यह जल रहा है, बस इतना ही। तुम भी जल सकते हो, अगर तुम खुद को समझ सको। बालक ने दीपक की लौ को देखा, बहुत देर तक, जैसे पहली बार कुछ भीतर से जाग रहा हो। धीरे धीरे उस बालक ने दीपधारी के साथ चलना शुरू किया। न कोई वचन लिया, न रिश्ता बांधा, बस मौन में वह उसका शिष्य बन गया। उसने बोलना सीखा, पर अधिकतर चुप रहना सीखा। उसने मांगना छोड़ा और भीतर से भरना सीखा। वह अब बालक नहीं था, वह एक बीज था जो किसी दिन दीपक बन जाएगा और किसी और झोंपड़ी में उजाला करेगा। अब दीपधारी और वह बालक, जो अब एक शांत शिष्य बन चुका था, एक नए नगर की ओर बढ़े। यह नगर अन्य नगरों से भिन्न था। यहां न शोर था, न भय, न दुख, पर वहां एक और जाल था, ज्ञान का गर्व। इस नगर में रहते थे महापंडित शास्त्रव्रत। हजारों शास्त्र उन्होंने कंठस्थ किए थे। लोग उन्हें चलती पुस्तक कहते थे। जिस सभा में वे बैठते वहां मौन नहीं, अहंकार बोलता था, शब्दों के आवरण में। दीपधारी जब वहां पहुंचा, लोगों ने कहा, तुम्हारे पास कौन सा ग्रंथ है? तुम किस परंपरा से हो? तुम्हारा ज्ञान किसने प्रमाणित किया? दीपधारी मुस्कुराया, मुझे कोई प्रमाण पत्र नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने जो जाना है उसे मैंने खुद से जाना है। यह सुन शास्त्रव्रत को क्रोध आया। उसने सभा में दीपधारी को बुलाया और कहा, तुम बिना शास्त्र पढ़े बुद्धिमान होने का ढोंग कर रहे हो। क्या तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दे सकते हो? दीपधारी बोला, नहीं, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर नहीं दूंगा। मैं केवल तुम्हारे मौन से मिलना चाहता हूं। सभा स्तब्ध रह गई। शास्त्रव्रत ने व्यंग्य से कहा, क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो? दीपधारी गंभीर हो गया। धीरे से बोला, मैं तुम्हें कुछ नहीं समझता। मैं केवल देखता हूं कि तुम्हारा सिर शब्दों से भारी है और हृदय खाली। यह बात शास्त्रव्रत के भीतर कहीं गहराई में उतर गई। पहली बार कोई उसके ज्ञान को चुनौती नहीं दे रहा था, बल्कि उसे देख रहा था। उस रात वह अकेले दीपधारी के पास आया। पूछा, क्या सचमुच ज्ञान भी बोझ हो सकता है? दीपधारी ने दीपक उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, जब ज्ञान अहंकार को बढ़ाए तो वह अंधकार है। शास्त्रव्रत की आंखों से आंसू निकल आए। उसे अपने जीवन की सबसे कठिन पंक्ति याद आई, जो उसने कभी केवल रट ली थी। विद्या ददाति विनयम, ज्ञान विनय देता है। पर उसने विनय खो दिया था। उसने पहली बार किसी ग्रंथ को नहीं, खुद को पढ़ा। उस रात शास्त्रों की सबसे बड़ी आग जली, अहंकार की आग। और जो बचा वह एक शांत पंडित था, जिसकी आंखों में अब प्रश्न नहीं, जवाब नहीं, बस मौन था। दीपक आगे बढ़ गया, एक और जीवन रोशन करने। कभी एक वृद्ध से शुरू हुई यह यात्रा, एक बालक, एक राजा, एक पंडित, और अब शायद आप तक पहुंच चुकी है। वह दीपक अब आपके भीतर है। अगर आप भी तैयार हैं अपने अंधकार को देखने और अपने ही भीतर उजाला करने के लिए। याद रखिए, दीपक बदलता नहीं, बस हाथ बदलते हैं। और अगली कहानी शायद आपकी हो।